अब इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आ गए थे, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया है, क्या करेंगे इसमें कि पहले उन शब्दों को खोजेंगे। ठीक है, जो शब्द हमने लिखवाए हैं उनको खोजेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं मिला तो दूसरा आपका ये खोजेंगे कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन आपका पॉजिटिव है तो पूर्वानुमान भी क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए इसमें कथन में कहीं भी निगेटिव बातें नहीं की गई है, यानी नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो आपका पूर्वानुमान में भी कहीं भी नहीं शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं शब्द का यूज हुआ है तो क्या करेंगे उसको सबसे पहले रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले रिजेक्ट करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी शब्द है तो उसको भी क्या करेंगे? पूर्वानुमान को रिजेक्ट कर देंगे, यानी आपका समय बच गया और आपका 100% का है ये प्रश्न जो है सही हो गया। ठीक, तो सबसे पहले कथन को पढ़िए। तो कथन कह रहा है कि पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे आपको पता है कि पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन रियल में है जो जानवरों के लिए काम करता है। ठीक है, तो पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों के सताए जाने का विरोध करता है, यानी कोई अगर किसी जानवर पर किसी भी तरह का जुल्म कर रहा है या उसको सता रहा है या मार रहा है, काट रहा है, तो उसके लिए क्या करता है? पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उसके लिए बहुत सारे रूल और कानून बनाते हैं वो लोग, ताकि जानवर सुरक्षित रहे इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो अब इस कथन में किसी ने, ये पेटा ने स्टेटमेंट दिया है। अब दो लोग इस पर अपना अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति है जो अपना अनुमान लगा रहे हैं। अब उस अनुमान के बेस पर एज ए थर्ड पर्सन आपको लगाना है कि दोनों व्यक्ति जो अनुमान लगाए हैं उनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक, इसमें मामला थर्ड पार्टी का होता है, जिसमें थर्ड पार्टी मतलब आप रहते हैं और जो दो लोग हैं पूर्वानुमान जो लगाते हैं स्टेटमेंट के बेस पर, वो दो लोग हैं और उन दो लोगों को डिसीजन देना है आपको कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, तो इनमें पहला वाला कह रहा है कि पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने आपको क्या कहा कि अगर कथन में कहीं भी नहीं शब्द का यूज नहीं दिया है, ठीक नहीं किया है, और पूर्वानुमान में नहीं शब्द का यूज किया है, तो उसको सबसे पहले रिजेक्ट कर देना है। सबसे पहले बेगर दिमाग लगाए इसको रिजेक्ट कर दीजिए, ये 100% आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया आपके पास दूसरा। ठीक है, तो अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पेटा के अनुसार जानवरों को केवल भोजन के लिए मारा जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि पेटा के अनुसार, यानी पेटा के जो संगठन है वो संगठन ये बताता है कि जब आपको भोजन करना हो तो जानवरों को मारा जा सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई संगठन जानवरों को सताए जाने का विरोध कर रहा हो, केवल सताने का विरोध कर रहा हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप उसको जब भोजन करना हो तब मार के खा जाइए। ठीक है, और पेटा ऐसा कहीं भी संगठन में कहा भी नहीं है कि आप जानवरों को मार करके खा सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी आपका पूर्वानुमान क्या है? गलत है। ठीक है, यानी सेकेंड भी गलत है। पेटा कहीं भी ऐसा, जो आदमी किसी जानवर को मतलब केवल अगर उस पर जुल्म कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो वो बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो संगठन कैसे कर सकता है कि अगर आपको भूख लग जाए तो उसे मार कर खा लीजिए। ठीक है, उसके सिवा तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर देखा जाए तो पेटा के अनुसार जानवरों को केवल, और दूसरी चीज, ठीक ये भी है, केवल शब्द का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? केवल दिया है, केवल, यानी अगर कहीं भी पूर्वानुमान में केवल शब्द है तो देखिए इसमें केवल शब्द का यूज किया है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका 100%, तो बगैर पढ़े ऐसे ही बगैर समझे आप इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। यानी अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ लिए, पूर्वानुमान में शब्द खोजे और निगेटिव खोजे, दोनों मिल गया, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिए। केवल शब्द का यूज किया, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, निगेटिव, और आपका पूर्वानुमान में निगेटिव है, ये भी नहीं होगा, यानी आपका दोनों नहीं होगा। तो देखा जाए तो इनमें से डी आपका सही है, यानी पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित नहीं है, यानी दोनों सही नहीं है। तो जब भी इस तरह के आपका कथन और पूर्वानुमान का प्रश्न है तो सबसे पहले आपको इन शब्दों को और निगेटिव को खोजना है। अगर मिल गया तो रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं मिला तो अपना दिमाग लगा करके डिसीजन लीजिए कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पर और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं और उसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इसी शब्दों को और पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर के उसे भी करेंगे।